हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉक में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस 2024 के लिए जो है टॉप 20 टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि क्विक रिवीजन के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा सेट नंबर 1 होने वाला है। इसमें टोटल हम लोग जो है 20 टॉपिक को कवर करने वाले हैं और टोटल आप लोगों को 300 प्लस जो है टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। और इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटल है और वीवीआई प्रश्नों का श्रृंखला है। एक बार आप लोग ज़रूर देखें। आप लोग भी देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर प्रमुख टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। विटामिन के रासायनिक नाम, उसके बाद आपका हो गया खेल परिसरों के नाम, उसके बाद भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, मानचित्र पर अंकित काल्पनिक रेखाएँ। ये सब हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, यहाँ से आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। मिश्र धातु और उनके घटक, तो हम लोग जो है एक एक जो है टॉपिक को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पदार्थ एवं रसायन, व्यापारिक नाम, ये सब हम लोग जो है कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुँच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाले हैं। आज की वीडियो में जो है आप लोग 150 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले और फिर से आप लोगों के लिए जो है वीडियो लेके आएंगे। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये सिर्फ बिहार पुलिस के लिए नहीं, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहला टॉपिक आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था और ये मुंबई में आयोजित किया गया था। स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में मुंबई में किया गया। इसमें टोटल जो है 72 सदस्य भाग लिए थे, ये भी याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो डफरिन था। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था, तो दादा भाई नेरोजी ने दिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे। हर्मिट ऑफ शिमला जो है एओ ह्यूम को कहा जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी था। प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती जो है एनी बेसेंट था। ये जो है 1917 का जो है कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। और प्रथम महिला भारतीय बोलेगा, भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा तो आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा, जो कि 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम महिला जो है मुस्लिम अध्यक्ष आपका बुरहानुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष आपका दादा भाई नेरोजी हो जाएगा। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपका जॉर्ज यूले हो जाएगा। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी द्वारा जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्षता किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे बेलगांव अधिवेशन 1924 का। सुभाष चंद्र बोस जो है जो है कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी। हरिपुरा आपका जो है गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। कांग्रेस में जो है प्रथम फूट कब हुआ था, तो ये जो है 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे, ना कि बोस। कांग्रेस के प्रथम फूट कब हुआ था, तो 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस का जो है पुनर्मिलन 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी। ना जाने कितना बार पूछ चुका है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। सबसे कम उम्र में जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। पहली बार जो है गांव में जो है सत्र आयोजित किया गया था, तो ये फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इनका अध्यक्षता किया गया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में दादा भाई नेहरू ने किए थे। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लखनऊ अधिवेशन 1929 ईस्वी में जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का जो है ध्वजारोहण जो है 1921 ईस्वी में जो है अहमदाबाद में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देख सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जो है टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। अब हम लोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से जो है महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संस्थापक सदस्य देश 51 था।
मुख्यालय आपका जो है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, और जो है मैनहट्टन द्वीप पर है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में जो है कितने सदस्य है संयुक्त राष्ट्र में? तो 193 है, और 193वां सदस्य कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो शांति एवं सुरक्षा। लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो शांति एवं सुरक्षा। कार्यकारी भाषा जो है क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो ये अंग्रेजी और फ्रेंच है। प्रथम महासचिव कौन है? तो ये ट्रिगवेली है, नॉर्वे का, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा। वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। सुरक्षा परिषद में जो है कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो 15 है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है। सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो 5 है। कौन कौन सा है? तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा जो है सुरक्षा परिषद का सदस्य देश नहीं है। याद रखिएगा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। वो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है 10 है, जिसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, ये भी याद रखिएगा। और महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख औषधि एवं उनके स्रोत को देख लेते हैं। तो कुनेन जो है आपका सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनेन आपका सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। 2 बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको इसी वीडियो में जो है याद हो जाए। निकोटीन जो है आपका तंबाकू में पाया जाता है। थीन आपका चाय में, और कैफीन जो है आपका कॉफ़ी में पाया जाता है। कैफीन कॉफ़ी में, और जो है थीन जो है चाय में पाया जाता है। हीरोइन और मॉर्फिन जो है ये अफीम में। नेक्स्ट है आपका एस्पिरिन, ये जो है आपका बिल्लो में, एस्पिरिन आपका जो है बिल्लो हो जाएगा। उसके बाद कोकिंग जो है आपका हो जाएगा एरिथ्रोजाइलोन में। एरिथ्रोजाइलोन कोक में जो है आपका कोकिन हो जाएगा। अब हम लोग जो है प्रमुख उद्योगों में जो है प्रयुक्त उत्प्रेरक को देख लेते हैं। कैटलिस्ट से पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो अमोनिया गैस बनाने में जो है आपका उत्प्रेरक जो है लोहा का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस में आपका क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग जो है आपका क्लोरीन गैस में किया जाता है। वनस्पति तेल में जो है आपका निकेल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल में आपका निकेल का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल में जो है आपका गरम एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। ये सारा याद रखिएगा। एक बार में अगर नहीं होगा तो आप फिर से रिपीट करके आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग जो है पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। प्रथम योजना जो है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच में जो है चला था। प्राथमिकता आपको कृषि पर दिया गया था। दूसरा था आपका 51 से 56 भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग पर जो है बल दिया गया था। नेक्स्ट है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में हुआ था, और ये जो है प्राथमिकता जो है आपका आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या था? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। चौथी था आपका 1969 से 74 कार्यकाल था इसका, अस्थायित्व आर्थिक विकास। नेक्स्ट आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1974 से 78 में हुआ था, जिसमें गरीबी उन्मूलन का जो है नारा दिया गया था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। छठी पंचवर्षीय योजना आपका 1980 से 85 में हुआ था। इसमें जो था आपका रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट है आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1985 से 90 के बीच में हुआ था, आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता। आठवीं पंचवर्षीय योजना ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 1992 से 97 मानव विकास संसाधन पर जो है बल दिया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना आपका 1997 से 2002 के बीच में हुआ था, जो कि न्यायपूर्ण विकास पर आधारित था। 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2002 से 2007 में हुआ था, गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना था। नेक्स्ट है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 2007 से 12 तक हुआ था। ये आप याद रखिएगा, तीव्र एवं समावेशी विकास, ये दोनों 11 और 12 याद रखिएगा, पूछा जाएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 2012 से 17 के बीच में हुआ था, जो कि स्वपोषीय समावेशी विकास पर बल दिया गया था। अब जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का स्थापना किया गया था, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रमुख समिति और आयोग। आप लोग भी देख सकते हैं कितना सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। भाई के मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्रमुख समिति और आयोग को देख लेते हैं। तो नानावती आयोग का संबंध हो जाएगा आपका गोधरा कांड से। नानावती आयोग का संबंध हो जाएगा गोधरा कांड से।
लिब्राहन आयोग का संबंध हो जाएगा आपका बाबरी मस्जिद से। लिब्राहन आयोग का संबंध हो जाएगा आपका बाबरी मस्जिद से। फुक्कान आयोग का संबंध हो जाएगा आपका तहलका कांड से। फुक्कान आयोग का संबंध हो जाएगा आपका तहलका कांड से। हिटले कमीशन का संबंध हो जाएगा आपका श्रम से। बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। हिटले कमीशन का संबंध हो जाएगा श्रम से। नेक्स्ट है आपका जैन आयोग का संबंध हो जाएगा आपका राजीव गांधी हत्या से। जैन आयोग का संबंध हो जाएगा आपका राजीव गांधी हत्या से। हंटर आयोग का संबंध हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। नरसिम्हन समिति का संबंध आपका वित्तीय बैंकिंग सुधार से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नरसिम्हन समिति का संबंध है आपका बैंकिंग सुधार से। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से, ये भी इंपॉर्टेंट है। रंगराजन समिति का संबंध हो जाएगा आपका भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट है आपका राजा चलैया समिति का संबंध हो जाएगा आपका कर सुधार से, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसका गठन 1991 में किया गया था। ठक्कर आयोग का संबंध हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी हत्याकांड से। ठक्कर आयोग का संबंध हो जाएगा इंदिरा गांधी हत्याकांड से। बलवंत राम मेहता समिति हो जाएगा आपका पंचायती राज व्यवस्था से हो जाएगा, जिसका गठन 1957 में किया गया था। सत्यम समिति का संबंध हो जाएगा आपका वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट है आपका नरेश चंद्र समिति का संबंध हो जाएगा आपका एविएशन सेक्टर से हो जाएगा। श्री कृष्ण आयोग का संबंध हो जाएगा आपका मुंबई दंगा से। कब हुआ था? तो ये 1993 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरकारिया आयोग का संबंध हो जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंध से, जिसका गठन 1983 में हुआ था। 1983 में हुआ था और जो है इसने अपना रिपोर्ट जो है 1987 में पेश किया था। नेक्स्ट है आपका गोरपड़िया समिति का संबंध हो जाएगा आपका बैंकिंग सेवा सुधार से। गोरपड़िया समिति का संबंध हो जाएगा आपका बैंकिंग सेवा सुधार से। जानकी रमन समिति का संबंध हो जाएगा आपका प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन समिति का संबंध हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2 बार रिपीट करें क्वेश्चन को या नहीं। अगर 1 बार रिपीट करना है तो ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका प्रमुख देशों के जो है राष्ट्रीय पशु को देख लेते हैं। एक तरफ आपका देश दिया हुआ है, दूसरा तरफ आपका पशु दिया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा आपका कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। भारत का बाघ हो जाएगा। भारत का बाघ हो जाएगा। न्यूजीलैंड का आपका कीवी हो जाएगा। न्यूजीलैंड का कीवी हो जाएगा। कनाडा का बीवर हो जाएगा। कनाडा का बीवर हो जाएगा। जापान का जो है आइबिस हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का गंजा ईगल हो जाएगा। और नीदरलैंड का जो है शेर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय जो है प्रमुख भारतीय दर्शन को देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तरफ दर्शन दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका संस्थापक दिया हुआ है। न्याय दर्शन का कौन है? तो महर्षि गौतम है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन का महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन का महर्षि कपिल। मीमांसा का जो है जैमिनी हो जाएगा। मीमांसा का जैमिनी हो जाएगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, कंटिन्यू रखना है या नहीं। आप लोग ज़रूर एक बार बताइएगा। और भाई के लिए जो है कमेंट बॉक्स में दिल जरूर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका योग दर्शन का कौन है? तो पतंजलि। योग दर्शन का पतंजलि। वेदांत दर्शन का हो जाएगा आपका महर्षि बद्रायन। वेदांत दर्शन का हो जाएगा महर्षि बद्रायन। लिंगायत दर्शन का हो जाएगा महर्षि वासफराज। नेक्स्ट है आपका वैश्विक दर्शन का महर्षि कनाद या उलुक हो गया। ये जो है आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अब हम लोग जो है भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य, इससे तो 100% पूछा जाएगा। कोयला जो है आपका, ये आपका जो है अग्रणी है आपका झारखंड हो जाएगा। वर्तमान में मुझे इसका जो है आंसर होना चाहिए उड़ीसा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो है कोयला सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में होता है या झारखंड में। सीसा, जिप्सम और गैलेना जो है ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। सीसा, जस्ता और गैलेना ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। तंबा, हीरा और जो है चूना पत्थर ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। हीरा बहुत बार पूछा जाता है कि हीरा पन्ना की खान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। तांबा भी जो है मध्य प्रदेश में है। चूना का पत्थर भी आपका मध्य प्रदेश में है। 3 है आपका छत्तीसगढ़ में। 3 आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। लोहा आपका जो है सोना आपका हो जाएगा कर्नाटक। और लोहा भी आपका कर्नाटक। चांदी और जस्ता हो जाएगा आपका राजस्थान। चांदी जस्ता आपका राजस्थान। लिग्नाइट हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम और निकेल जो है आपका हो जाएगा झारखंड। यूरेनियम और निकेल जो है झारखंड हो जाएगा। यूरेनियम में वर्तमान में अभी जो है आंध्र प्रदेश होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका मैग्नीज और जो है
बॉक्साइट ये जो है आपका उड़ीसा में, मैग्नीज और बॉक्साइट जो है आपका उड़ीसा में है। पेट्रोलियम जो है आपका महाराष्ट्र में, पेट्रोलियम आपका महाराष्ट्र में। कच्चा तेल बोलेगा तो राजस्थान हो जाएगा। अबरक और एस्बेस्टस ये आपका आंध्र प्रदेश में, अबरक आपका आंध्र प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संगमरमर और ग्रेफाइट आपका राजस्थान, संगमरमर और ग्रेफाइट आपका राजस्थान। कोबाल्ट और जो है टंगस्टन आपका राजस्थान। नेक्स्ट है आपका थोरियम, ये इंपॉर्टेंट है, थोरियम पूछा जाता है, ये केरल में, थोरियम जो है केरल में। आप लोग जो है करंट अफेयर स्पीडी का आता है उसमें दिया हुआ है, एक बार जरूर जाके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रमुख जो है राजवंश, संस्थापक और राजधानी को देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्यक वंश का जो संस्थापक कौन था तो बिंबिसार था, इसका राजधानी जो है राजगिरी था। मौर्य वंश का कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। शुंग वंश का कौन था पुष्यमित्र शुंग था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है आपका सातवाहन वंश का कौन था तो सुमुख था और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश का श्रीगुप्त और जो है इसकी राजधानी कहाँ था तो पाटलिपुत्र था। पुष्यभूति का पुष्यभूति था थानेश्वर या कन्नौज, इसका राजधानी था। गढ़वाल वंश का चंद्रदेव था और इसका राजधानी जो था बनारस था। आपको जो है मैच करने के लिए भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहभूषणी था, इसका राजधानी जो है कांची था। नेक्स्ट है आपका चोल वंश का कौन था तो ये आपका विजयालय था और इसका राजधानी तंजौर था। राष्ट्रकूट वंश का आपका दंती दुर्ग हो जाएगा और इसकी राजधानी मानीखेत हो जाएगा। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक और इसकी राजधानी लाहौर। खिलजी वंश का स्थापना आपका जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, इसकी राजधानी कोलोखरी हो जाएगा। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, इसकी राजधानी दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोधी वंश का बहलोल लोधी हो जाएगा, इसकी राजधानी जो है दिल्ली और आगरा हो जाएगा। चोल वंश का विजयालय हो जाएगा, इसकी राजधानी तंजौर हो जाएगा। होयसल वंश का हो जाएगा आपका विष्णुवर्धन हो जाएगा, इसका राजधानी द्वार समुद्र हो जाएगा। बमनी वंश का हो जाएगा हसनगंगू, इसकी राजधानी जो है गुलबर्गा हो जाएगा। पाल वंश का आपका गोपाल हो जाएगा, इसकी राजधानी मुंगेर हो जाएगा। चौहान वंश का वासुदेव हो जाएगा, इसकी राजधानी अजमेर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो है वीडियो तो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, मगर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टॉपिक 20 टॉपिक चाहिए या 10 टॉपिक चाहिए। आप ही के अनुसार, आप लोगों के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप लोग, आज मेरा पहला वीडियो था, पहला सेट था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल को देख लेते हैं। हड़प्पा है, हड़प्पा पाकिस्तान में आपका, और जो है हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। इसका उत्खनन करता कौन है तो ये दयाराम साहनी है। और जो है किस वर्ष जो है उत्खनन किया गया था तो ये 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, ये रावी नदी किनारे है, इसका खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखल दास बनर्जी ने किया था, सिंधु नदी के किनारे है और ये भी पाकिस्तान में है। इसका खोज जो है 1922 ईस्वी में किया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, राखल दास बनर्जी 1922। कालीबंगा आपका राजस्थान में हो जाएगा, घग्गर नदी किनारे है और बीबी लाल और बीके थापर थे इसका खोजकर्ता। और जो है कब खोज हुआ था तो 1953 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका चंद्रुद्रो आपका पाकिस्तान में हो जाएगा और ये सिंधु नदी किनारे है। गोपाल मजूमदार इसका जो है खोजकर्ता है। अब कब खोज किया गया था तो ये 1931 में किया गया था, इंपॉर्टेंट है। लोथल जो है आपका गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे है। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोथल किस नदी किनारे है तो भोगवा नदी किनारे है। इसका खोज रंगनाथ राव ने किया था, कब तो ये 1955 से 62 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका रोपर ये आपका पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। यगदत्त शर्मा इसका खोज किया था और जो है 1953 से 56 में खोज किया गया था। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है बौद्ध संगीति को देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान आपका राजगिरी हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल हो जाएगा। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था और जो है काला अशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हो जाएगा। स्थान आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, शासनकाल अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति हो जाएगा आपका ईसा की प्रथम शताब्दी, कुंडलवल कश्मीर में और कनिष्क के शासनकाल में जो है हुआ था। अब हम लोग जो है जैन संगीति को देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, अध्यक्ष स्थूलभद्र हो जाएगा और शासक हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है आपका द्वितीय जो है जैन संगीति 512 में हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था और जो है
देवदी क्षमा सरबन के समय में हुआ था। अब हम लोग जो है देश के जो है दो देशों के बीच में जो है प्रमुख सीमा रेखा को देख लेते हैं। पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला है आपका मैकमोहन रेखा। ये जो है भारत और चीन के बीच में है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था, याद रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा ये भारत पाकिस्तान के बीच में है, जिसका निर्धारण 1947 में किया गया था। डूरंड रेखा ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। इसका निर्धारण जो है 1896 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका हिंडनबर्ग रेखा। ये जो है आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 24वां अक्षांश रेखा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी भारत और चीन के ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 24वां अक्षांश रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है और ये कक्ष के पास है। नेक्स्ट है आपका 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 49वां समांतर रेखा ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। उत्तरी अमेरिका कनाडा के बीच में 49वां समांतर रेखा। 17वीं अक्षांश रेखा जो है आपका उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। मैगिनोट और जो है सीज फ्राइड रेखा आपका जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। ऑर्डिनेंस रेखा जो है आपका पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। हम भी चाह रहे हैं कि आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लगे, जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट कर ले कम समय में। अब हम लोग जो है 1857 के क्रांति के प्रमुख जो है सेनापति को देख लेते हैं। बिहार से कौन था? तो ये बाबू कुंवर सिंह था, वीर कुंवर सिंह था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ना जाने बीपीएससी में कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार से 1857 के क्रांति का नेतृत्व बाबू जो है कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है आपका लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल हो जाएगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल, इसी को जो है महक परी के नाम से भी जाना जाता है, बेगम हजरत महल को। कानपुर से आपका नाना साहब एवं जो है इसका सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। कानपुर से नाना साहब इसका सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। झांसी से हो जाएगा आपका रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली। फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। नेक्स्ट है आपका बरेली से हो जाएगा खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान। अब हम लोग जो है 1857 के क्रांति में जो है ब्रिटिश सेनापति को देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है। बिहार से आपका हो जाएगा विलियम टेलर विंसेंट आयर, बिहार से विलियम टेलर विंसेंट आयर। लखनऊ से कैम्पबेल, कानपुर से भी कैम्पबेल, लखनऊ और कानपुर से कैम्पबेल। झांसी से हो जाएगा आपका हुरोज, झांसी से हुरोज। नेक्स्ट है आपका दिल्ली से हो जाएगा आपका निकलसन एवं हडसन, दिल्ली से निकलसन एवं हडसन। इलाहाबाद से हो जाएगा आपका जनरल नील। अब फतेहपुर से हो जाएगा आपका जनरल रेनल्ड। नेक्स्ट है आपका अब हो जाएगा 1857 के क्रांति पर जो है विद्वानों का मत को हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सैनिक विद्रोह जो है आपका सर जॉन लॉरेंस एंड सीले, जो 1857 के क्रांति में सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस एंड सीले ने कहा था। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। इम्पोर्टेंट है। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है, ये किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है, तो टी.आर. होम्स ने कहा था। नेक्स्ट है आपका हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? तो ये जो है जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? तो जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा किसने दिया था? तो बेंजामिन डिज़रेली ने दिया था। राष्ट्रीय विद्रोह का जो है किसने दिया था? तो बेंजामिन डिज़रेली ने कहा था। ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो ये आर.सी. मजूमदार ने कहा था। ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था। धर्मांतरों का ईसाइयों के विरुद्ध जो है युद्ध, ये किसने कहा था? तो एल.आर. रीच ने कहा था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग जो है विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य को देख लेते हैं। तो पहला है आपका बेरिंग, ये आपका अलास्का और रूस को जो है अलग करता है।
बेरिंग जलडमरू जो है आपका अलास्का और रूस को अलग करता है। अलास्का जो है आपका अमेरिका में है, जो कि पहले रूस का भाग था। नेक्स्ट है आपका पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जिब्राल्टर आपका स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। जिब्राल्टर स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। डोबर आपका इंग्लैंड और एवं फ्रांस को अलग करता है। डोबर जो है आपका इंग्लैंड एवं फ्रांस को अलग करता है। फ्लोरिडा आपका अमेरिका एवं क्यूबा को अलग करता है। फ्लोरिडा अमेरिका एवं क्यूबा को अलग करता है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियों को देख लेते हैं। तो पीटीआई, यूएनआई ये किसका है? तो ये भारत का है। सिन्हुआ आपका चीन का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिन्हुआ चीन का है। अंतारा इंडोनेशिया का, अंतारा इंडोनेशिया का। तास रूस का है, तास रूस का है। एपी और यूपीआई ये आपका जो है अमेरिका का है। एपी यूपीआई ये आपका अमेरिका का। राइटर्स ब्रिटेन का, राइटर्स ब्रिटेन का हो जाएगा। अंसा इटली का, अंसा इटली का है। बरनामा आपका मलेशिया का, बरनामा मलेशिया का है। नेक्स्ट है आपका एएफपी फ्रांस का है, एएफपी फ्रांस का है। इरना ईरान का है, इरना ईरान का है। वाफा फिलिस्तीन का है, वाफा फिलिस्तीन का है। मैना मिस्र का है, मैना मिस्र का है। डीपीए जर्मनी का है, डीपीए जर्मनी का है। यूपीपी ये पाकिस्तान का, यूपीपी पाकिस्तान का है। नोवोस्ती रूस का है, नोवोस्ती रूस का है। इतिम इजराइल का है, इतिम इजराइल का है। एएपी ऑस्ट्रेलिया का है, एएपी ऑस्ट्रेलिया का है। बीएसएस जो है आपका बांग्लादेश, बीएसएस बांग्लादेश। बी से बांग्लादेश, ए से ऑस्ट्रेलिया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है पदार्थ एवं जो है रासायनिक सूत्र को देख लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए 100% मिलेगा, याद रखिएगा। धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। पूछा जाता है कि धोबन सोडा में जो है अणु जल का कितना अणु होता है? तो 10 होता है, ये भी याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का होता है सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3, NaHCO3। व्यंजक चूर्ण का क्या होता है? तो Ca ब्रैकेट में OCl ब्रैकेट के बाहर Cl। व्यंजक चूर्ण का क्या सूत्र होता है? तो CaOCl ब्रैकेट के बाहर Cl। जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। भारी जल का क्या होता है? D2O, डिटोरियम ऑक्साइड। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। अम्लराज हो जाएगा आपका HNO3 प्लस HCl। अम्लराज हो जाएगा आपका HNO3 प्लस HCl। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है प्रमुख विटामिनों के जो है रासायनिक नाम को देख लेते हैं। खोज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर रासायनिक नाम याद रखिएगा। विटामिन ए का हो जाएगा आपका रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B3 का नियासिन। नेक्स्ट है आपका विटामिन B5 का हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन। विटामिन C का एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैसीफेरोल, विटामिन डी का कैसीफेरोल। विटामिन C का एस्कर्बिक एसिड। विटामिन ई का जो है आपका टेकोफेरोल हो जाएगा। विटामिन के का फियोकिमनोल हो जाएगा। अब विटामिन B12 को जो है साइना कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। सारा विटामिन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पदार्थ एवं रासायनिक नाम देख लेते हैं। साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड NaCl, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट, धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। व्यंजक चूर्ण जो हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है आपका नौसादर का हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, नौसादर का हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसका सूत्र होता है अमोनियम क्लोराइड का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडा का हो जाएगा आपका पोटासियम नाइट्रेट, सोडा का हो जाएगा आपका पोटासियम नाइट्रेट KNO3।
जिसका प्रयोग बारूद बनाने में होता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हरा कशिश फेरस सल्फेट, हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 × H2O। नेक्स्ट है आपका जिप्सम का हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। गलेना का हो जाएगा आपका लेड सल्फाइड PbS। सुहागा का हो जाएगा आपका बोरेक्स। ये जो है सूत्र याद रखिएगा Na2B4O7 × 10H2O, Na2B4O7 × 10H2O। चौक का हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चौक का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट है आपका बिना बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बिना बुझा हुआ चूना जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा CaO, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। लाल सिंदूर का हो जाएगा लेड पेरोक्साइड Pb3O4, लाल सिंदूर का हो जाएगा लेड पेरोक्साइड Pb3O4। नेक्स्ट है आपका सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका का हो जाएगा आपका सिलिकॉन ऑक्साइड SiO। चूना पत्थर का हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूना पत्थर का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर का हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका भारी जल का हो जाएगा आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। सिरका का हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल का तनु घोल, सिरका का हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल का तनु घोल। मार्क्स गैस को मीथेन कहा जाता है जिसका सूत्र CH4 होता है, मार्क्स गैस को मीथेन कहते हैं जिसका सूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट है आपका यूरिया, यूरिया को देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो यूरिया का हो जाएगा आपका कार्बोमाइट और इसका सूत्र होगा NH2CO NH2 याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नीला कशिश फेरस सल्फेट, नीला कशिश फेरस सल्फेट। मिक का हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक का हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि भोपाल गैस में जो है लीक हुआ था, याद रखिएगा। जल गैस का हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। जल गैस का मिश्रण जो है वो हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा आपका CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन का मिश्रण। प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। नेक्स्ट है आपका अब हम लोग जो है मिश्र धातु और उनके घटक को देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, तो तांबा जस्ता का, पीतल तांबा जस्ता का। कांसा तांबा टीन का, कांसा तांबा टीन का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील जो है लोहा निकेल क्रोमियम, लोहा निकेल क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील लोहा निकेल क्रोमियम। स्टील जो है लोहा और कार्बन, स्टील जो है आपका लोहा और कार्बन। नेक्स्ट है आपका डच धातु आपका तांबा जस्ता, डच धातु तांबा जस्ता। बेल धातु आपका तांबा टीन, बेल धातु आपका तांबा टीन। गन धातु आपका तांबा टीन और जस्ता, गन धातु जो हो जाएगा आपका तांबा टीन तथा जस्ता। जर्मन सिल्वर जो है तांबा जस्ता तथा निकेल, जर्मन सिल्वर हो जाएगा तांबा जस्ता तथा निकेल। टाका हो जाएगा आपका सोल्डर का हो जाएगा टीन सीसा, टाका का हो जाएगा टीन सीसा। नेक्स्ट है आपका मोनल मेटल में हो जाएगा आपका तांबा लोहा निकेल, मोनल मेटल में हो जाएगा तांबा लोहा निकेल। मुद्रा धातु में आपका हो जाएगा तांबा टीन फास्फोरस। कृत्रिम सोना में हो जाएगा आपका तांबा और एल्युमिनियम, कृत्रिम सोना में हो जाएगा तांबा एल्युमिनियम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सोल्डर, सोल्डर में हो जाएगा आपका लेड और टीन, सोल्डर में हो जाएगा आपका लेड टीन। ड्यूरेलियम इसमें हो जाएगा आपका एल्युमिनियम तांबा। नेक्स्ट है आपका रोल गोल्ड में हो जाएगा आपका कॉपर और जो है एल्युमिनियम हो जाएगा, रोल गोल्ड में आपका कॉपर और एल्युमिनियम हो जाएगा। बिट्स धातु में हो जाएगा आपका सीसा, बिस्मथ, टीन, कैडमियम। नाइक्रोम हो जाएगा आपका लोहा निकेल क्रोमियम मैग्नीज, लोहा निकेल क्रोमियम मैग्नीज। जंक रोधी इस्पात में आपका लोहा हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, निकेल हो जाएगा और कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अब हम लोग जो है ज़्यादा तो नहीं बचा है, 2 टॉपिक और बचा हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा। मानचित्र पर जो है अंकित काल्पनिक रेखा को भी देख लेते हैं। आइसोबार जो है ये समान वायुमंडलीय दाब को जोड़ता है, आइसोबार जो है समान वायुमंडलीय
दाब को जो है आइसोबार कहा जाता है। आइसोबाथ हो जाएगा आपका समान गहराई वाले स्थानों को जो है आइसोबाथ कहा जाता है। आइसोहेलाइन समान लवणता वाले स्थानों को जो है आइसोहेलाइन कहते हैं। समवर्षा आइसो हाइट जो है समवर्षा वाला स्थानों को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका कंटूर्स रेखा, ये जो है समान समुद्री सतह से ऊंचाई वाले स्थानों को कंटूर्स रेखा कहते हैं। समान हिम वाला आइसोनिफ, आइसोनिफ जो है समान हिम। आइसोब्राट तड़ित झंझावट, आइसोब्राट ये आपका तड़ित झंझावट हो जाएगा। आइसोनेफ हो जाएगा आपका समान मेगा आच्छादन वाला। उसके बाद आपका है आइसोक्लाइन, ये आपका समान मग्न ढाल वाला। और आइसोथर्म ये आपका समान तापमान वाला। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, यहाँ से आपको देखने के लिए एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा। मेगास्थनीज जो है यूनानी था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और कब आया था 305 ईसा पूर्व में। डामेकस सीरिया का था और ये बिंदुसार के दरबार में आए थे 298 ईसा पूर्व में आए थे। फायान चीन का था और जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कब आया था तो 399 ईस्वी में आया था। वैनसोंग जो है ये चीन का था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है आपका मार्को पोलो जो कि इटली का था। मार्को पोलो इटली का था जो कि पांडे देश के यात्रा पर आया था, कयाल। नेक्स्ट है आपका इब्न बतूता मोरक्को यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसका ईस्वी याद रखिएगा 1333 में आया था। और निकोलो कॉन्टी ये इटली का था जो कि देवराय प्रथम के दरबार में आया था 1420 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका खेल परिसरों के नाम को देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है। टेनिस के खेल परिषद को कोर्ट कहा जाता है, टेनिस के खेल परिषद को कोर्ट कहा जाता है। बेसबॉल के खेल परिषद को डायमंड कहा जाता है। मुक्केबाजी के खेल परिषद को रिंग कहा जाता है। वॉलीबॉल के खेल परिषद को कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका गोल्फ के जो है खेल परिषद को कोर्स कहा जाता है। गोल्फ के खेल परिषद को कोर्स कहा जाता है। टेबल टेनिस के खेल परिषद को बोर्ड कहा जाता है। जूडो का हो जाएगा आपका मेट, जूडो का मेट हो जाएगा। रग्बी का खेल परिषद को पिच कहा जाता है। क्रिकेट का भी पिच हो जाएगा फील्ड। पोलो का भी फील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन का कोर्ट हो जाएगा। बैडमिंटन का कोर्ट हो जाएगा। हॉकी का फील्ड हो जाएगा। साइकिलिंग का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, बेलोड्रम। साइकिलिंग का बेलोड्रम। फुटबॉल का फील्ड। आइस हॉकी का रिंग, ये भी याद रखेगा। निशानेबाजी रेंज, ये भी याद रखेगा। और घुड़सवारी भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, एरिना हो जाएगा। घुड़सवारी एरिना। कबड्डी का कोर्ट हो जाएगा। खो खो में जो है कोर्ट हो जाएगा। खो खो में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देख लीजिए, प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम। पहले भी देख चुके हैं फिर, और इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। विटामिन ए का जो है रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमिन हो जाएगा। विटामिन बी2 का राइबोफ्लोविन हो जाएगा। जल्दी से कवर कर लेते हैं। विटामिन बी3 का हो जाएगा नियासिन। विटामिन बी3 का नियासिन। विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन बी6 का पैराडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन बी6 का पैराडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन बी7 को बायोटिन कहते हैं। विटामिन बी7 को बायोटिन कहते हैं। विटामिन बी12 को साइनाकोबालामिन कहते हैं। विटामिन सी को स्कर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल हो जाएगा। विटामिन ई का हो जाएगा टेकोफेरोल। और विटामिन के का हो जाएगा फियोकिमनोल। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, तभी आप लोगों के लिए हम वीडियो लेके आएंगे। और जो है इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो है टॉपिक जो है आपको 20 टॉपिक चाहिए या 10 टॉपिक, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 20 टॉपिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर आप लोगों को पूरा कंटेंट दिया जाएगा। हम भी सोचते हैं कि आप लोगों को जो है जल्दी से जल्दी 300 प्लस टॉपिक को कंप्लीट कर दें, ताकि आप लोगों का अच्छा खासा जो है रिवीजन हो जाए एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।